मोदी जी का दोस्त वही भारत पर टैरिफ बढ़ाता है, भारतीयों का वर्क वीजा रद्द कराता है, भारतीय नागरिकों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की जंजीर बांध करके भेजता है मालवाहक जहाज में। वही ट्रंप भारत की सेना का सिरे लेकर चला जाता है। और मोदी जी, दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। आज हम बात करेंगे उस दोस्ती की जो दिखने में मुस्कान है पर भीतर से भारत के सम्मान का सबसे बड़ा अपमान है। हाँ दोस्तों, ट्रंप और मोदी की दोस्ती। दक्षिण कोरिया में अपेक्स सम्मेलन के मंच पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मित्र नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, मोदी सबसे अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है, आप जैसा पिता चाहते हैं वैसा ही है। 56वीं बार दावा किया, मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 7 विमान गिराए गए। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति खुले मंच से भारत की सेना की बहादुरी का श्रेय खुद को ही दे रहा है और भारत का प्रधानमंत्री चुप है। मोदी जी का दोस्त वही भारत पर टैरिफ बढ़ाता है, भारतीयों का वर्क वीजा रद्द कराता है, भारतीय नागरिकों के पैरों में बेड़ियां, हाथों में हथकड़ियां और कमर में लोहे की जंजीर बांध करके भेजता है मालवाहक जहाज में। वही ट्रंप भारत की सेना का सिरे लेकर चला जाता है। और मोदी जी उसके लिए जैसा चाहा वैसे इंसान और एक अच्छे पिता जैसे इंसान कहलाते हैं। वही मोदी जो पहले हाउडी मोदी कार्यक्रम में अब की बार ट्रंप सरकार और नमस्ते ट्रंप का आयोजन कराते हैं। दोस्ती बहुत गहरी है, याद रखिएगा। तो फिर सवाल उठता है, का विश्व गुरु है या विश्व का सबसे बड़ा मौन भक्त, ये 56 इंच का सीनाधारी है या विदेशी ताकतों के आगे झुका हुआ सीना। फिर याद आता है 1971 की वो इंदिरा गांधी जिन्होंने अमेरिका की धमकियों के बावजूद पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। साल 1971 अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके सुरक्षा सलाहकार हेनरी किसिंजर और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया और दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश नाम का नया देश उभरा। भारत ने इतिहास रच दिया, एक ऐसी जीत जिसने शक्ति संतुलन बदल दिया। पर अमेरिका को यह मंजूर नहीं था। किसिंजर ने कहा इंदिरा गांधी एक चुड़ैल है और भारत को कहा बास्टर्ड नेशन। हाँ, यही शब्द थे। और तब इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, भारत किसी की परमाणु धमकी और भारत किसी की गाली से नहीं डरता, भारत जवाब देता है और जवाब देना जानता है। जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेजा, इंदिरा गांधी ने कहा अगर भारत मिटेगा तो इतिहास में दर्ज होगा कि भारत ने झुकना नहीं सीखा। अमेरिका का बेड़ा लौटा, पाकिस्तान टूटा, भारत जीता और दुनिया ने देखा भारत किसी की उंगली पर नहीं चलता है। मैं 1971 की बात कर रहा हूं, 2025 की नहीं। इंदिरा गांधी ने साबित किया था देशभक्ति भाषणों से नहीं, निर्णयों से होती है। और अब 50 साल बाद जब वही अमेरिका भारतीयों के पैरों में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी और कमर में लोहे की जंजीर बांध करके भेजता है, वही अमेरिका जो भारत पाकिस्तान युद्ध को रुकवाने का श्रेय लेता है, वही अमेरिका जो भारत पर टेरिफ बढ़ाता है और भारत का प्रधानमंत्री मौन रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर की जो भारत का गौरव कहा जा रहा है पर निकला अंतरराष्ट्रीय सौदेबाजी का प्रतीक। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, वो ऑपरेशन मैंने रुकवाया, भारत पाक युद्ध मैंने रोका, 7 विमान मैंने गिरवाए। अब जरा सोचिए, भारत की धरती पर हुआ अभियान और श्रेय अमेरिका का राष्ट्रपति ले गया और मोदी जी चुप। मतलब भारत की सेना और इशारा अमेरिका का चलता है, अमेरिका के इशारे पर भारत की सेना हरकत में आती है और अब भारत की सेना को अपनी हरकत बंद करनी पड़ती है। यह घोषित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 56 बार दावा कर चुका है, भारत का प्रधानमंत्री मौन है। कहां गया वो 56 इंच का सीना? क्यों नहीं बोले? मिस्टर ट्रंप, तुम झूठ बोलते हो। संसद के अंदर भरी संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कहा
कि माननीय नरेंद्र मोदी, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है तो आप संसद के अंदर बोलो, यहां डरने की जरूरत नहीं है, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भी ट्रंप के भय के कारण ये बोल पाने की हिम्मत नहीं कर पाए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, क्योंकि अब सत्य नहीं, संबंध की नीति चलती है, जहां सेना की वीरता पर राजनयिक मुस्कानें चढ़ा दी जाती हैं। और ट्रंप बोले, मैंने मोदी को रोका, पाकिस्तान से बात की, मतलब भारत अब अमेरिका की अनुमति से बोलता है, भारत अब अमेरिका की अनुमति से लड़ता है, और भारत अब अमेरिका की अनुमति से युद्ध विराम करता है। तो अब भारत की विदेश नीति कहां है? क्या अब सीमाओं का फैसला वाशिंगटन में होगा? इंदिरा गांधी ने कहा था, हम अपनी सीमाओं की रक्षा किसी की अनुमति से नहीं करेंगे, और आज भारत अमेरिका के इशारों पर चल रहा है। दोस्तों, गलवान पर भी चुप्पी का मामला। साल 2020 में गलवान घाटी में बिहार रेजिमेंट के 20 निहत्थे जवानों की शहादत और 76 जवान घायल पर प्रधानमंत्री ने कहा, न कोई घुसाया है, न कोई घुसा है, न हमारी किसी चौकी में किसी का कब्जा है। तो फिर ये शहादत किसके लिए? और अगर आया ही नहीं तो फिर जवान क्यों मरे? और उसी चीज से अगले महीने दोगुना व्यापार, ये नीति नहीं, शहीदों का अपमान है। गलवान के जवानों की माएं आज भी दिया जलाती हैं और सत्ता विदेशी समझौतों पर हस्ताक्षर करती है। चीन से आयात दोगुना हो गया। क्या यही है नया भारत? दोस्तों, आप हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में भगवान राम ने, कृष्ण ने, बुद्ध ने, गुरु नानक ने, गांधी ने, नेहरू ने, शहीद आजम भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, तमाम राजनेता, भगवान और महापुरुषों ने, कबीर ने जन्म लिया। और मोदी ने क्या कहा 2014 से पहले? भारत में जन्म लेना पाप था, मतलब भगवान राम को पाप की सजा मिली भारत में जन्म लेने पर, गुरु नानक को पाप की सजा मिली भारत में जन्म लेने पर, कृष्ण को सजा मिली पाप की, बुद्ध को सजा मिली पाप की, गांधी को, नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, शहीद आजम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, इनको सजा मिली क्या इस देश के अंदर? पाप की सजा मिली जन्म लेने की 14 से पहले। जो तुम्हारे माँ बाप हैं उनको भी पाप की सजा मिली, जो तुम लोग हो तुमको भी पाप की सजा मिली, तुम्हारे दादाओं को पाप की सजा मिली भारत में जन्म लेने पर, ऐसा मोदी कहते हैं। हम ये कहते हैं, हम करो, हमारे देश में भगवान राम हो, गुरु नानक हो, कबीर हो, हमारे देश में भगवान कृष्ण हो, बुद्ध हो, जिन्होंने भी महापुरुषों ने, नेहरू हो, गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, शहीद आजम भगत सिंह हो, तमाम जिन शख्सियतों ने, हमारे दादा दादाओं के दादा सब लोगों ने जन्म लिया, हमें फक्र है हमने भारत में जन्म लिया। लेकिन भारत के गद्दारों के वारिस कहते हैं कि भारत में जन्म लेना पाप था। अगर नहीं मानते हैं, और मैं बताता हूं, वारिस यही नहीं कहते हैं, भारत के गद्दारों के वारिस अपने बाप दादाओं को भी मानते हैं कि उन्होंने 14 से पहले जन्म लिया, वो पाप था। उन्होंने खुद भी 14 से पहले जन्म लिया, इनका जन्म लेना भी भारत में पाप है। ऐसे पापियों को एक मिनट में भारत में रहने का हक नहीं है, इन्हें हमारे देश से चला जाना चाहिए। ऐसे पापियों को ये करतूत है, ये चरित्र है, ये चरित्र है कि 1971 में हमारे देश को बास्टर्ड देश अगर अमेरिकी कहता है, तो 2014 में हमारे देश में संघ का प्रचारक प्रधानमंत्री बनने के बाद कहता है 2014 से पहले भारत में जन्म लेना पाप था। हमारे देश के भगवानों को, महापुरुषों को, राजनेताओं को, हर हमारे पूर्वजों को, हम सबको गाली देने वाला ऐसा नालायक एक मिनट भी इसी देश में रहने का हक नहीं है। अब अगर दोस्तों 2014 से पहले भारत में जन्म लेना पाप था, तो 2014 से पहले जन्मे ऐसे पापी का सत्ता में रहना अपराध है। ऐसे पापी को सत्ता और देश से बेदखल कर देना चाहिए। दोस्तों, अब असली सवाल, क्या हम विश्व गुरु बन रहे हैं या किसी नई गुलामी में प्रवेश कर चुके हैं? कभी भारत को कहा गया था विश्व गुरु, जहां से ज्ञान निकला। आज वही भारत अमेरिका और चीन की उंगलियों पर नाच रहा है। क्या यही है विश्व गुरु होना? मंच से कहा जाता है भारत का डंका बजा, पर डंका तब बजता है जब आवाज अपने भीतर से आती है, न कि ट्रंप की तालियों से, न कि सी जिनपिंग के इशारों से। 1971 में इंदिरा गांधी ने कहा था, भारत किसी के दबाव में नहीं झुकेगा।
ये अमेरिका को कहा था और आज भारत उसी अमेरिका के आगे झुक रहा है। राष्ट्रवाद भाषण से नहीं बनता, बलिदान से बनता है। और आज सत्ता प्रचार कर रही है और जनता धोखे में है। दोस्तों, सत्ता ताकतवर दिखती है, पर असली ताकत लोकतंत्र में जनता है। और जनता वो शक्ति है जो देश में पापी को सत्ता से हटा सकती है और सच्चे नायक को सत्ता पर बिठा सकती है। भारत की असली ताकत सत्ता नहीं, जनता है। असली सेना संसद नहीं, सीमा पर खड़ा जवान है। असली पहचान प्रचार नहीं, वो मां है जो कहती है मेरा बेटा तिरंगे में लिपट कर लौटा, मुझे गर्व है। तो उठिए, सवाल कीजिए सत्ता से, सिस्टम से और सबसे पहले अपने भीतर के डर से। अगर जनता बोलेगी, सत्ता झुकेगी और जनता चुप रही, इतिहास सजा देगा। ये देश कायरों का नहीं, नायकों का देश है, जो डरते नहीं, झुकते नहीं, बिकते नहीं। और वो दिन आएगा जब भारत फिर कहेगा मैं विश्व गुरु नहीं, स्वाभिमानी भारत हूं। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और दोस्तों, आप देख रहे थे राजनीतिक पोल खोल। फिर मिलते हैं एक नई पोल खोल के साथ, राजनीतिक पोल खोल पर। तब तक के लिए जय हिंद।